हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको 37 साइज़ ब्लाउज़ में 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसको सादा ब्लाउज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और ये अस्तर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे बंद बाजू मेरी तरफ फोल्ड करके मैंने रखी है और नीचे से कपड़े को सीधा करके लिया है। ये बैक ओपन में मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए हाफ इंच आई हुक की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़ना है बंद बाजू की तरफ से, या फिर आप ओपन बाजू की तरफ से भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके आप मार्क कीजिएगा। यहाँ पे शोल्डर में 5 इंचेस रख रही हूँ। हमें जो भी हमने जो ये आई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ा है उसके आगे हमें सब मेजरमेंट डालने हैं। यहाँ पे मैं डीप नेक रख रही हूँ और शोल्डर पट्टी भी बहुत छोटी रख रही हूँ, इसलिए मैंने 5 इंचेस पे यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग की है। 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल रखा है, क्योंकि हम डीप नेक बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा शोल्डर और आर्म होल नहीं लेना है। यहाँ पर मैं शोल्डर पट्टी 1.25 इंच रख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने शोल्डर कम लिए हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 या 2 इंच आप मार्किंग का रख सकते हैं। इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस उसमें 1 इंच प्लेट्स का प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकाल के हम 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बंद बाजू मेरी तरफ रखी है, उसमें मैंने ये बैक पार्ट रखा है। हाफ इंच हमने आई हुक का एक्स्ट्रा लिया तो उसको बाहर की तरफ रखा है और एज इट इज़ हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ से हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गहराई देंगे। हमें ज़्यादा अंदर से गहराई नहीं देनी है, क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे हम गहराई इतनी ही देंगे, क्योंकि फिर खिंचाव रहेगा। अब यहाँ पे हमें टक्स के लिए कपड़ा बढ़ा के लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपर के आर्म होल की तरफ से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ से 1 इंच बढ़ाएंगे और लेंथ में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। इस तरह से हमें कपड़ा बढ़ा के लेना है और यहाँ पे आर्म होल और नीचे कमर को हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज़ में बैक ओपन बना रही हूँ, इसलिए फ्रंट पार्ट कट करते वक्त हमें बंद घड़ी के ऊपर रखकर ही उसको कट करना है। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट कट कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शोल्डर पट्टी बहुत कम रख रही हूँ, मतलब 2.25 इंच में अभी रख रही हूँ। उसका स्टिचिंग करने के बाद 1.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है शोल्डर पट्टी के लिए। तो इसलिए हमारी नेक की विड्थ 3.25 इंच रहेगी। आपको अगर मतलब इतना डीप रखना है आपको, तो इस तरह से मेजरमेंट ले लीजिएगा। ये बिल्कुल शोल्डर से गिरता नहीं है, ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आसानी से बैठता है। 7 इंच पे मैंने फ्रंट नेक की गले की मार्किंग की है और नीचे से विड्थ मैंने 3 इंच रखी है और इस तरह से गले का शेप दे दिया है। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से 4 इंच पे हमें मार्क कर देना है। यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से टक्स पॉइंट मैंने 10.5 इंच रखा है। ऊपर से हमें 10.5 इंच रखना है टक्स पॉइंट। नीचे से 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और इस तरह से सीधी लाइन खींच के इस साइड से 1.25 इंच और उस साइड से, दोनों साइड से 1.25 या हाफ इंच आप रख सकते हैं। इस तरह से हमें मार्क कर देना है। हाफ इंच से 1.25 इंच तक आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे का राउंड हमारे 2-2 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें सब टक्स पॉइंट लेने हैं, क्योंकि ये 37 इंच ब्लाउज़ है। 38 इंच में भी आप इसको यही मेजरमेंट आप यूज़ करके 38 इंच में भी आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से 2-2 इंच पे मैंने सभी तरफ से मार्क कर दिया है।
अब यहाँ से सेंटर में से यहाँ 2 इंच पे मैंने इस तरह से जो मार्किंग की थी उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। आर्म होल की तरफ से भी लाइन खींच देंगे और थोड़ा डार्क ही लाइन खींचेंगे क्योंकि हमें दूसरी तरफ इसका निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमें 2 इंच और यहाँ पे 2 इंच इस तरह से पॉइंट कर देना है और नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच पे मैंने मार्क करके इस तरह से तिरछी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे पूरा ये राउंड है, हमें 2-2 इंच पे आना चाहिए। अब यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ मैं। दूसरी तरफ इस तरह से हम इसके निशान लगाएंगे। और एज इट इज़ हम मार्किंग करके उसको डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमें गले की तरफ शोल्डर जो है उसको गले की तरफ से हमें 1/2 इंच डाउन कर लेना है। इस तरह से गले की तरफ से हमें डाउन करना है, 1/2 या 1/4 इंच अप डाउन कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसके लिए बैक पार्ट का आर्म होल का हम मेजरमेंट लेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के हमें इस तरह से उसका मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई में 9.5 इंच रख रही हूँ, तो उसमें 1 इंच ऐड करके इस तरह से मैंने 10.5 इंच पे मैंने लेंथ के लिए मार्किंग कर दी है। अब जो भी हमारा आर्म होल का मेजरमेंट आता है उसकी मार्किंग करनी है यहाँ पे, और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना के लेना है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मैंने डाउन कर दिया है और यहाँ पे हमारा जितना भी आर्म होल का राउंड जो आता है उसको यहाँ पे मार्क कर देना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हमें यहाँ पे लेना है। नीचे जो हमारा स्लीव्स राउंड है उसका 1/2 प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरह से हमें मार्क कर देना है। ऊपर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से मैंने स्लीव्स में आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल होता है उसकी 1/2 इंच पे डाउन करके इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे, तो 3.25 इंच मैंने गले की विड्थ रखी है, 2.25 इंच शोल्डर पट्टी रखी है, 11 इंच हम गले की लेंथ ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने 11 इंच पे मार्क कर दिया है। नीचे से गले की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको गले का शेप चाहिए वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से गले का शेप दे रही हूँ। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत अच्छा भी लगता है, एकदम सिंपल सोबर लगता है। आप चाहे तो इसको और गहरा और डीप भी बना सकते हैं। इस तरह से गले की कटिंग करेंगे। अब हम सारे पार्ट्स जो है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। यहाँ पर पहले मैं फ्रंट पार्ट को स्टिच कर रही हूँ, तो हम अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक रख के एज इट इज़ हम पूरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगा के उसको कट कर देंगे। यहाँ पर भी जो मैंने 1/2 इंच के गले की तरफ से डाउन किया था उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। इससे आपका गला बिल्कुल उतरेगा नहीं है। तो इस तरह से आप अगर डीप नेक होता है तो आप इस तरह से गले के अंदर की तरफ से 1/2 इंच डाउन कर देंगे, तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। अब हम सारे टक्स की सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमको बिल्कुल पक्के तरीके से टक्स की सिलाई देनी है सभी तरफ से। ये देखिए कितना अच्छा पफ आता है। इस मेजरमेंट से आप 37 38 साइज़ दोनों का सेम मेजरमेंट लेके आप ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। सेंटर में हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे टक्स की, क्योंकि यह बंद बैक ओपन है, आगे से बंद साइड है। इस तरह से हमें स्टिच लगानी है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सारे टक्स लगाएंगे। ये बिल्कुल इजी ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, आप कोई भी इसको बना सकते हैं और ये ब्लाउज़ पहनने के बाद भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। ये देखिए कितने अच्छे पफ आए हैं। अब यहाँ पर मैं जो क्रॉस पट्टी है उसको गले में अटैच कर रही हूँ। इस तरह से हम गले की फिनिशिंग क्रॉस पट्टी लगा के उसको फोल्ड करके करेंगे। यहाँ पर आप पाइपिंग भी चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग के लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं। आपको अगर डिटेल में पाइपिंग कैसे बनाते हैं कैसे लगाते हैं ये देखना है तो आप वहाँ पे भी जाके उसको डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। और नीचे जो कमर पट्टी है हमारी वो हम अभी नहीं लगाएंगे, हम पूरा ब्लाउज़ होने के बाद लगाएंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फिटिंग में बैठता है फ्रेंड्स ब्लाउज़। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट के नेक के लिए कटिंग करेंगे। तो जो हमने नेक कट कर दिया है उसको इस तरह से फोल्ड पेपर पेस्टिंग फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम कपड़े को रखकर उसको शेप एज इट इज़ शेप दे देंगे। ये मैंने गले की तरफ से हाफ इंच डाउन कर दिया है शोल्डर को। अब यहाँ पे एक 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से 1 इंच के ऊपर इस तरह से शेप बना के हम इसको कट कर देंगे। अस्तर के कपड़े को इसको प्रेस करके अटैच करेंगे और कॉर्नर में हमारा साइड में उसको स्टिच करके लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। से दोनों पट्टियाँ हम रेडी करेंगे। अब बैक पार्ट जो है उसको सेंटर में से कट कर देंगे और पहले एक पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर का कपड़ा इस तरह से एज इट इज़ हम जोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे हम प्लीट्स लगाएंगे। तो प्लीट्स की मार्किंग मैंने कर दी है 4.5 इंच पे। लेंथ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे दोनों साइड में।
इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम नेक अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से रख के हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से हम एक सिलाई लगाएंगे, और जितनी आप फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे उसका उतना ही आपका गले का शेप अच्छा आएगा। यहाँ पे हमें बिल्कुल सावधानी से छोटे टाके से सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे कट्स लगा के हम पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप बाद में तुरपाई कर सकते हैं या इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। तुरपाई से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। अब दोनों पार्ट्स हम इस तरह से रेडी कर लेंगे और यहाँ पे आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। यहाँ पे मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से ऊपर की तरफ से फोल्ड करके हमें फिनिशिंग के साथ हुक की पट्टी लगानी है। ये आई की पट्टी लगा रही हूँ। इसको भी ऊपर से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ हमें हुक की आई की पट्टी लगानी है। इस तरह से हमारे बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे, स्लीव्स को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से स्लीव्स रेडी करके लेने हैं। जब भी हम स्लीव्स लगाते हैं तो आमने सामने हमें स्लीव्स को रख के उसकी फिर स्टिचिंग करनी है, क्योंकि कई बार ये उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रंट आर्म होल बैक और आर्म होल का शेप अलग अलग रहता है। तो इस वजह से उल्टा सीधा हमें जो कोई बिगनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो हमेशा पहले सब पार्ट्स आमने सामने रख के हमें ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो ईज़ी पड़ेगा। इस तरह से एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से दोनों स्लीव्स हम रेडी करके लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से जोड़ेंगे। पहले सीधी तरफ से सिलाई लगा के फिर उसके उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने शोल्डर जोड़ दिए। अब हम आर्म इस तरह से स्लीव्स जोड़ेंगे। सेंटर में से हम पहले हाफ जोड़ेंगे। इस तरह से हाफ पार्ट जोड़ के उल्टा करके दूसरा पार्ट फिर हमें जोड़ना है। इस तरह से आपका स्लीव्स कम बड़ा या कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स जोड़ के रेडी है। अब हम सीधी साइड से फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले हम सीधी साइड से यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर इसको पलट, यहाँ पे जो अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके उसको पलट के फिर रॉन्ग साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें उल्टे साइड से सिलाई लगानी है।
तरह से दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे। फिर सेंटर में मैंने आई हुक की पट्टी के ऊपर पिन लगा के हम नीचे जो कम ज़्यादा कपड़ा होगा कमर की तरफ से उसको सीधा मतलब एक जैसा बनाएंगे और उसके ऊपर हम कमर की पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाते वक्त हमें 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए पट्टी लगानी है। इस तरह पूरे ब्लाउज़ पे हम पट्टी लगाएंगे। फिर उसको उल्टा करके इस तरह से उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप उसको फोल्ड करके एक बड़ी टाके से सिलाई लगाएगा और बाद में आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। अब हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डाल के यहाँ पे हम उसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको अगर कोई मतलब मेजरमेंट का ब्लाउज़ बनाना है, सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस साइज़ का ब्लाउज़ बनाना आपको सिखाऊंगी।